नाजरीन ग्रामी, आपने छोटी मोटी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते देखा होगा, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि एक तमीर शुदा इमारत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। आप अपने कारोबार में पैसों का लेन देन तो करते हैं, मगर क्या आपने ऐसी करेंसी का इस्तेमाल किया है जो कभी नजर नहीं आती। अपना हाथ हवा में कुछ मिनटों के लिए बुलंद करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, क्या आप ऐसे इंसान के बारे में जानते हैं जिसने सारी जिंदगी अपना हाथ हवा में बुलंद रखा, कभी अपने हाथ को नीचे नहीं किया। मुख्तलिफ दौर में मुजरिमों को मुख्तलिफ किस्म की सजाएं दी जाती थी, मगर क्या आपने कभी ऐसी सजा के बारे में सुना है जिसमें इंसान का जिस्म बुखारात बनकर उड़ जाए। ये ऐसी सजा होती थी जिससे मुजरिमों की चीखें बाकी लोगों को इतना खौफजदा कर देती थी कि कोई और इंसान जुर्म करने के बारे में कभी सोच नहीं सकता। इससे कबल हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। मैं हूं तबस्सुम अली और आप देख रहे हैं चैनल वर्ल्ड व्यू फॉर यू। नाजरीन ग्रामी, ये वाकया अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स में साल 2016 में पेश आया था, जब एक तारीखी चर्च को गिराकर इस जगह शराब खाना बनाए जाने का फैसला किया गया। ये खूबसूरत चर्च 1887 में तमीर किया गया था और इसे साल 1919 तक मैसाचुसेट्स के इलाके स्प्रिंगफील्ड के प्रोटेस्टेंट फिरके के लिए इबादत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन इसके बाद चर्च को बेच दिया गया था और इसे मसीही रूहानी पेशवा के लिए इस्तेमाल करने लगे। और 90 की दहाई में चर्च की इमारत को तारीखी जगहों में से एक जगह के तौर पर जगह मिल चुकी थी। चर्च को गिराए जाने के फैसले से एक तरफा स्प्रिंगफील्ड की इंतजामिया ने 129 साला चर्च की इमारत को इसी इलाके में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करवाया। 475 टन वजनी चर्च को पहले जमीन से ऊपर उठाया गया और इसकी बुनियादों को हिलाया गया और पूरी इमारत को 2 फुट बाल ग्राउंड जितनी दूरी पर मौजूदा एक दूसरी जगह पर मुंतकिल किया गया। स्वीडन की करेंसी जो नजर नहीं आती। स्वीडन में कैश के जरिए अदायगी सिर्फ 3% तक महदूद रह गई है। अस्पताल या रेस्टोरेंट में अदायगी करते वक्त यहाँ तक के अखबारात खरीदने के लिए भी ऑनलाइन बैंकिंग का इंतजाम मुतारफ कराया जा चुका है। स्वीडन में हुकूमत की जानिब से मुकामी तौर पर डिजिटल करेंसी मुतारफ करवा दी गई है। ई कोरोना के नाम से मुतारफ की जाने वाली ये करेंसी अब स्वीडन में इस्तेमाल की जाती है। ऑनलाइन करेंसी मुतारफ किए जाने के बाद स्वीडन में सालाना बैंक डकैतियों में काफी हद तक कमी नजर आई है। सालाना बैंक डकैतियों की शरह जो साल 2010 में 110 थी, साल 2011 में कम होकर 16 रह गई थी। अब स्वीडन के कई बैंकों के पास कैश खत्म हो चुका है और वो डिजिटल करेंसी पर मुंतकिल हो चुके हैं। अब स्वीडन के मुकामी बैंक कैश वसूल नहीं करते। स्वीडन का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट हो। स्वीडन की तकरीबन 99% आबादी के पास बैंक अकाउंट मौजूद है, जबकि 13 से 18 साल के बच्चों के लिए भी कई बैंकों में टीन चेकिंग अकाउंट की सहूलत मुयस्सर है, जहां वालिद या वालदा में से किसी एक फर्द के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोला जा सकता है। अमर भारती को भारत में एक ऐसे इंसान के तौर पर जाना जाता है जिसने हिंदू देवता की अकीदत में अपना हाथ हवा में बुलंद किया और वो आज तक अपने हाथ को नीचे नहीं लाया। दिल्ली में रहने वाले अमर भारती 1970 में बैंक में काम करते थे। बीवी और 2 बच्चों के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। फिर उन्होंने अपने खानदान और दोस्तों को छोड़ दिया और एक साधु का रूप धार कर उनके बकौल एक पाक जिंदगी गुजारने का फैसला किया और अपना हाथ हवा में उठाने का अहद किया। वो कहते हैं कि वो अमन चाहते हैं और जंग के खिलाफ हैं। वो अपना हाथ अमन की राह में और अपने हिंदू देवता शिव की अकीदत में हमेशा बुलंद रखेंगे। अमर भारती के मुताबिक उन्हें शुरू में हाथ बुलंद रखने में बहुत तकलीफ पेश आई, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये तकलीफ कम होती गई। मीडिया के मुताबिक उन्होंने आज भी अपना हाथ हवा में बुलंद रखा हुआ है। इंसानी तारीख की बदतरीन सजाएं। पीतल का बैल इंसानी तारीख के बदतरीन सजा दिए जाने वाले या तशद्दुद किए जाने वाले आले के तौर पर जाना जाता है, जिसके अंदर इंसानों को बेदर्दी से भूनकर कत्ल किया जाता है। इस सजा में पीतल का एक बैल तैयार किया जाता था जिसके पेट को खोखला रखा जाता और इसके मुंह में या नाक में एक बाजा लगाया जाता था जिसे सजा या अजियत दी जानी होती थी। उसे इस बैल के पेट में रख कर दरवाजे को बंद कर दिया जाता और नीचे आग लगाई जाती थी। जब बैल का पेट गर्म होता था तो शिकार की चीखें बैल के नाक और मुंह से लगे बाजे की आवाज में सुनाई देती थी। जैसे जैसे हिद्दत बढ़ती जाती बैल का शिकार चीखता रहता और आखिर में इसका जिस्म बुखारात बनकर उड़ जाता। इस पुरतशद्दुद आले को अंदाजे के मुताबिक 600 साल कबल मसीह में इजाद किया गया था, जिसका मकसद मुजरिमों को सजा देना था। दोस्तों, जाते जाते आपको मैं ट्विटर की मालूमात देता चलूं। ट्विटर को सन 2016 में लॉन्च किया गया था, लेकिन बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि
ट्विटर के लोगो पर मौजूद परिंदे का नाम क्या है? ट्विटर को सन 2016 में लॉन्च किया गया था। इस परिंदे का नाम मशहूर साबिक बास्केटबॉल के खिलाड़ी लैरी बर्ड के नाम पर रखा गया है, जिसकी तस्दीक ट्विटर के बानी बज़ स्टोन ने अपने एक ट्वीट में की थी। वर्ल्ड व्यू फॉर यू के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसमें से कौन सा फैक्ट आपको अजीब लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।